देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर से लेकर संसद की दहलीज तक इस वक्त हंगामा बरपा है। नीट परीक्षा में धांधली और पेपर लीक मामले को लेकर छात्र सड़क पर हैं, तो विपक्ष संसद में आक्रामक है। लेकिन इस बीच बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने देश की सियासत में नया उबाल ला दिया है। मायावती ने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बिना सत्ता पक्ष पर तीखा हमला बोला, तो वहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी का नाम लिए बिना विपक्ष के रवैये पर भी सवाल खड़े कर दिए। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को लेकर गुरुवार को बयान दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात रखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पूरे मुद्दे को देश के लिए चिंताजनक बताया। उन्होंने लिखा, कॉकरोच जनता पार्टी का देश की राजधानी नई दिल्ली में संसद के नजदीक जंतर मंतर में पिछले कई दिनों से खासकर मेडिकल की नीट जैसी विशेष परीक्षा आदि में पेपर लीक व अन्य गड़बड़ियों के दुष्परिणामों से छात्र छात्राओं व उनके परिवार के काफी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे जीवन को लेकर जारी अनिश्चितकालीन आंदोलन के कारण सड़क से लेकर संसद तक में जबरदस्त हंगामा बरपा है। और अब इसका राजनीतिकरण करने से ये मुद्दा सरकार के साथ सीधे टकराव का हो गया है, जिस विषम स्थिति से देश को निकालना जरूरी है, क्योंकि इससे दिल्ली में ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों में भी आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बसपा चीफ यही नहीं रुकी, उन्होंने देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर केंद्र और राज्य सरकारों को एक साथ निशाने पर लिया। कहा, वैसे चाहे पूरे देश में अयोध्या श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी गबन आदि का मामला गर्म हो या फिर ऑल इंडिया व राज्यों की परीक्षाओं आदि में पेपर लीक का मुद्दा हो, ये सभी मूलतः भ्रष्टाचार के हर स्तर पर पनपने का ही परिणाम है। उन्होंने इसे संवैधानिक नैतिकता से जोड़ते हुए कहा कि इसके साथ ही इस संवैधानिक नैतिकता से भी जुड़ा मामला है, जिसके अभाव में ये देश को दीमक की तरह खाता चला जा रहा है। जबकि संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गुड गवर्नेंस हेतु इस पर खास ध्यान देने की जरूरत पर विशेष बल दिया है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने इस स्थिति का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने की अपील की। पोस्ट में वो लिखती हैं, संक्षेप में मेरा यही कहना है कि देश व जनहित से जुड़े वर्तमान विकट हालात के सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु सरकार तथा माननीय कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्थाओं को अपनी भूमिका निभाने की पहल करनी चाहिए, तो ये बेहतर होगा। मायावती ने बिना नाम लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेताओं के धरने और रुख पर भी तंज कसा। साथ ही सीजेपी के व्यापक हो रहे आंदोलन का अब विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने अपने संकीर्ण स्वार्थ में राजनीतिकरण करके सड़क से लेकर संसद तक में टकराव का व हिंसा किया जाना घोर अनुचित। सरकार व आंदोलनकारी दोनों मिलकर इसका शांति व सौहार्दपूर्ण समाधान जितना जल्द निकाले उतना ही उचित। तो मायावती के इस बयान से साफ है कि वो एक तरफ जहां पेपर लीक और भ्रष्टाचार पर सरकार को घेर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिशों से भी बसपा को दूर रख रही हैं। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और छात्रों को न्याय कब मिलता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।